नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, व्हाट्सएप में डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर है, जिसे आपने इनेबल कर दिया तो 24 घंटे मैसेज डिसअपेयर हो जाएगा, यानी मैसेज खुद ब खुद गायब हो जाता है। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक दावा किया है। दावा यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व्हाट्सएप के इस फीचर्स का आजकल बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फीचर का इस्तेमाल मुख्य चुनाव आयुक्त तब करते हैं जब उन्हें रिपोर्टरों से बात करनी होती है। दोस्तों, ये दावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का है। मैं अपनी ओर से यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो दावा पवन खेड़ा कर रहे हैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ। अब सवाल यह है कि आखिर अपने इस बेहद सीक्रेट मैसेज में रिपोर्टरों को मुख्य चुनाव आयुक्त क्या लिखते हैं और व्हाट्सएप के इस 24 घंटे वाले फीचर्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पवन खेड़ा ने इस पर से पर्दा उठाया, लेकिन सवाल यह है, मैसेज सीक्रेट रहा है तो इसकी भनक पवन खेड़ा को कैसे लगी, और लगी तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने सीक्रेट मैसेज को गुप्त रखने के प्लान में सफल नहीं रहे। सबसे पहले पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर क्या कहा, उसे सुन लीजिए। हमें ये नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी। उन्होंने एक और परंपरा शुरू। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। अब ज्ञानेश जी को पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती, 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देंगे और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा है। पवन खेड़ा ने जो दोस्तों कहा उसे तो आप समझ ही गए होंगे। ऑफिशियल जानकारी नहीं आती, दाएं बाएं से खबरें आती हैं, छन कर आती हैं। व्हाट्सएप पर अपने संदेश जो भेजते हैं उसमें टाइमर लगा देते हैं। क्या ज़रूरत है मैसेज भेजने की? इससे अच्छा आधिकारिक तौर पर पीसी करें, विपक्षी पार्टियों को विश्वास मिले, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं। इसलिए विपक्ष को एसआईआर पर विश्वास नहीं हो रहा है। पवन खेड़ा का साफ कहना है कि चुनाव के पुराने फुटेज दिखाने में जब चुनाव आयुक्त महीने लगा देता है तो फिर बिहार, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, वहाँ एसआईआर, सवाल तो उठेगा ही। साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए, और हैरानी की बात यह है
कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी एक महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये फिर भी जिद पर हैं कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़, उन सब के कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हैरानी की बात, हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, इंडिया गठबंधन की ओर से मांगा, जैसा कि हमेशा हम मांगते हैं। हमारे कुछ अधिकृत लोग हैं, वो हमारी लीगल सेल में हैं, वो अधिकृत लोग चिट्ठी भेजते हैं, चुनाव आयोग तुरंत जवाब देता है। अब तक जो हुआ था मैं वो बता, और हम मिलने चले जाते, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं होता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। ये न्यू नॉर्मल। तो दोस्तों, ऐसे देश चल रहा है, चुनाव आयुक्त सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं, रिपोर्टर के व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। ये बात और है कि वो लीक हो जा रहे हैं। अब लीक हो रहे हैं तो लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर से वैसे ही कम हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।